हेलो दोस्तों। हाय, कैसे आप लोग। आप सभी को एस के यादव सर के क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सिलसिला जारी किए हुए हैं कि सभी जो प्रथम पाली अर्थात फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी को हम लोग जब पेपर दे करके आए हैं तो अब मिलान करेंगे और देखेंगे किसका कितना क्वेश्चन आपका सही जा रहा है। उसी दौर में आपका आज का जो मूल टॉपिक है वो गणित का है और ये फर्स्ट शिफ्ट का है। चलिए हम लोग बिना समय गंवाए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर पहला से। क्वेश्चन नंबर पहला में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से बताइए किसका दशमलव प्रसार आपको शांत है। तो दशमलव प्रसार किसका इसमें शांत हो जाएगा, जब नीचे में 2 और 5 का गुणनखंड अब अगर आपका केवल नजर आ जाए तो वही शांत होगा। उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पी बट्टा 2 के पावर n गुने 2 के पावर 5, इसका जब सोल्यूशन हम आपको डाल दिए हैं वीडियो में, तो एक और वीडियो बना करके तो उसमें देख लीजिएगा। आपका इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बताइए कि यदि एल्गोरिथम यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर में अगर बी बराबर 4 और क्यू बराबर 5 देने पर आपको ए का मान निकालना था तो इसमें ए का मान कितना आया है, 21 आया है। ये उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 2x² - 4x प्लस -6 के शून्यक क्या होगा। इसका शून्यक -1 और -1 और -3 अर्थात उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद को अगर x³ और x² +2x+1 और कोष्टेज x² 2x+1 है, जब इनको गुना कीजिएगा तो x³ को जब x² से गुना कीजिएगा तो मैक्सिमम घात आपको 5 नजर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट उत्तर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन है जो बहुपद नहीं है। तो बहुपद जब बट्टा में x का मान आ जाता है तो वो निगेटिव में चला जाता है जब इसको x को ऊपर ले जाओगे तो। और बहुपद होने के लिए ऊपर में आपको रूट और बट्टा और माइनस में x का घात नहीं होना चाहिए। इस वजह से उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद में अगर मान लीजिए एक शून्यक 2 है और -2 है तो इसमें से किस द्विघात बहुपद का ये 2 शून्यक निकलेगा। तो ये उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि बहुपद t² माइनस प्लस 7t+10 में अल्फा और बीटा 2 शून्यक है तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो आप -b बट्टा निकाले होंगे अर्थात उत्तर आपका करेक्ट सी आ जाएगा। 7 आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बताइए कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री अगर ये वैल्यू आप निकाले होंगे तो इसका करेक्ट उत्तर आपका 0 आया था। हम बनाए हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन बोर्ड पे, तो आप वहाँ से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के लिए अगर शून्यक -4 है तो के का मान आप लोग का के का मान इसमें 5/4 आया होगा। तो करेक्ट उत्तर आपका बी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 3 और -10 है। तो जब आप x² + 7x - 30 को सोल्यूशन कीजिएगा तो उत्तर आपको 3 और -10 आ जाएगा अर्थात ये उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल 3 और गुणनफल -2 है तो शून्यक निकालना है। तो जब आप इस सूत्र पर ले जाएगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा, उस पर आप जब सोल्यूशन कीजिएगा तो आपका उत्तर ए आ जाएगा। करेक्ट उत्तर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पी एक्स बराबर x⁴ माइनस ये आपका बहुपद दिया और क्यू एक्स +2 से भाग देना है तो भागफल का पावर क्या होगा। जब भागफल का पावर निकालेगा तो मैक्सिमम घात आपको x⁴ आ जाएगा। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x + 2y + 3 = 0 और 3x + 6y + 9 = 0। जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेगा तो तीनों का मान आपको बराबर आ जाएगा। इस वजह से इसका करेक्ट उत्तर आपको सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में वही कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के जो लेखा चित्र खींचते हैं तो उसका कैसा, अगर वो लेखा चित्र अपने आप में उसका ग्राफ अगर समांतर है, पैरेलल है, तो कितना हल देगा। तो इसमें से देखिएगा कि कोई हल नहीं देता है, इनमें से कोई होगा ही नहीं अर्थात उत्तर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण बहुपद में 2 समीकरण आपको दिया हुआ है। इन दोनों समीकरण में जब a1/a2 और b1/b2 का मान निकालेगा तो दोनों मान आपको बराबर नहीं आएगा। जो दोनों मान बराबर नहीं आता है तो वो आपका एक हल देता है जिसको हम अद्वितीय हल के नाम से भी जानते हैं। इस वजह से इसका उत्तर वो हल तो कोई ना कोई दिया ना, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका संगत होगा। उत्तर ए सही है। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 हो तो आपसे पूछा जा रहा है अल्फा बीटा इसका शून्य हो तो अल्फा² + बीटा² का मान निकालेगा जब सूत्र पे, तो आपको 13/9 आंसर आया होगा। उत्तर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 है जिसमें एक मूल आपको p बराबर 2 दिया है तो p का मान, सॉरी एक मूल आपको 2 दिया है तो p का मान ज्ञात करना है। जब x का वैल्यू वहाँ पुट कर दोगे तो p का मान का आपका एक्यूरेट -6 आ जाएगा। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 है, जिसमें एक मूल -3/2 है, तो वही क्वेश्चन है, सिम समझिए। दूसरा मूल बोला था निकालने, जब सोल्यूशन करके निकालिएगा तो आपको 2 आया होगा। हम सोल्यूशन कर दिए हैं बोर्ड पर, बार बार कह रहे हैं, आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आपको ऑथेंटिक जानकारी के लिए, फास्ट में आपको टिक आउट करने के लिए उस बोर्ड पे साफ नहीं दिखता था, इसी वजह से हम आपको इस पे PDF के थ्रू आपको बता रहे हैं। चलिए, उत्तर आपका बी हो जाएगा। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर काम किए थे कि एक द्विघात समीकरण दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसमें मूलों की प्रकृति बोला था निकालने की। जब डी निकाले होंगे विवेकर या विवेचक, तो डी का मान आपको ज़्यादा आया होगा 0 से, और जिसका मान विवेकर या विवेचक ज़्यादा आता है तो वो क्या होता है, वास्तविक और असमान। उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए दिया गया जो बहुपद है यानी समीकरण है, इसमें मूल वास्तविक और समान होगा। तो वास्तविक और समान के लिए आपको डी का मान 0 करना पड़ेगा। जब डी का मान 0 कीजिएगा तो के का मान आपका 9 आया होगा। करेक्ट उत्तर आपका सी आया होगा, कन्फर्म। यदि बहुपद px के लिए 1 0 1 2 है और ये px का गुणनखंड किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x-2 के रूप में कन्वर्ट हुआ होगा। ये उत्तर आपका ए करेक्ट उत्तर है। यदि बहुपद cx² प्लस एक्स प्लस बी के शून्य अल्फा और बीटा है, देखिए आपको अल्फा डॉट बीटा दिया है और सी का मान देख रहे हैं ना, जहाँ पे ए होना चाहिए वहाँ चिपका दिया है। अब बी मान दे दिया सी के जगह पर, बी के जगह ए दे दिया है। अगर मूल बहुपद के रूप में जाइएगा तो इसको थोड़ा होशियारी से बनाना था आपको। ये उत्तर आपका बी आया होगा, सही से सोचिएगा। तो अल्फा डॉट बीटा सी बट्टा ए, अर्थात सी का वैल्यू बी ले लेंगे और ए का वैल्यू सी ले लेंगे, यानी बी बट्टा ए सी। उत्तर आपका सी करेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए मैक्सिमम घात 2 ही होना चाहिए। जब चारों का ऑपरेशन कीजिएगा तो उत्तर आपका सी में जब आइएगा तो ये आपका द्विघात समीकरण का रूप ले लेगा, घटा उठा करके जब बनाइएगा तो। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, देखिए सबको कट कुट कीजिएगा तो द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा, लेकिन वही डी उत्तर को जो आप गुना भाग कीजिएगा तो ये द्विघात रूप में नहीं आता है, इसलिए उसका उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर आया होगा, जब इसका डी निकाले होंगे विवेचक तो एक आया होगा। उत्तर आपका एक करेक्ट सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुपद है जो x बराबर 2 के लिए लेखा चित्र पर है, तो ये 2 और 0, अर्थात x का मान 2 और y का वैल्यू 0 लेंगे तो आपका उत्तर करेक्ट ए हो जाएगा। वहीं p+1 2p+1 और 4p-1 एक AP के फॉर्म में है, समांतर श्रेणी में है, तो आपका p का मान निकालना था। तो जब सोल्यूशन करके निकाले होंगे तो आपको 2 आया होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी में इसका डी का मान निकालना है। तो लास्ट वाले पद से पहले वाले पद, अर्थात दूसरे पद से पहले वाले पद को घटाते हैं तो उसका उत्तर आपको सर्वांतर निकलता है, और सर्वांतर इसमें आपको 4 आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 कह रहा है कि समांतर श्रेणी में कौन सा पद है जो 38 है, तो इसमें n का मान निकालना पड़ा होगा और n का वैल्यू आपको 12 आया होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी के 5वां पद और 5वां पद 11 है और सर्वांतर डी है, तो पहला पद आपसे डिमांड किया गया, तो पहला पद आपको सी आया होगा। कन्फर्म उत्तर आपका हो जाएगा सी, अर्थात 3 वैल्यू आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि n पदों के लिए समांतर श्रेणी n² + 2n + 1 के लिए छठा पद क्या है, तो इसमें आप छठा पद निकाले होंगे। छठा पद जब आप इसको सोल्यूशन करके निकालिएगा तो लगभग आपको छठा पद में सोल्यूशन करके यहाँ पर निकाले हैं तो हम लोग को कितना यहाँ 7 7 49 करके गुना किए होंगे, तो ये आपको कन्वर्ट छठा पद है ना 2n बराबर। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे, ये आपको अभी सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, हम शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे, 32 को स्किप करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन है जो AP के फॉर्म में है, तो 2² 4² और 6² और 8², ये आपके AP के फॉर्म में। उत्तर आपका डी करेक्ट सही है। वहीं क्वेश्चन 34 कह रहा है कि समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो देखिए सब में समांतर आपको मिलेगा बराबर बराबर, लेकिन डी उत्तर में कोई ऐसा समांतर है जो समान नहीं मिलेगा। उत्तर आपका डी AP में नहीं है। समांतर श्रेणी इतना कि 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल का सूत्र जानते हैं, SN बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d होती है। उस टर्म पे आप बैठाए होंगे तो आपको 590 आया होगा। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होता है, तो sin 45 डिग्री और बट्टा 1 cos 45 डिग्री, 1/√2 और 1/√2 को काटेगा तो 1 आ जाएगा। उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि cos² × 1 + tan², क्योंकि 1 + tan² को sec² कहते हैं, cos² sec² को गुना कीजिएगा तो आपको 1 आ जाएगा। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। tan 30 डिग्री का मान आप लोग को याद है कि 1 बट्टा कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ये उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन मिलाइएगा, कह रहा है कि cos 60 डिग्री का मान कितना है, तो cos 60 डिग्री का मान आपको 1/2 है। उत्तर आपका ए करेक्ट है। sin 90 डिग्री में से अगर tan 45 डिग्री आप घटाइएगा तो 1 में से 1 घट के आपको कितना आ जाएगा, 0। उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है sin 90 - ये क्या होता है, sin कन्वर्ट होता है cos में, अर्थात ये cos A हो जाएगा। उत्तर आपका बी करेक्ट होगा।
और बीटा का मान अगर 60 डिग्री लेते हैं तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि 60 में से 60 घटाइएगा 0 और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। आपका उत्तर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा का मान 45 डिग्री लेकर के साइन 60 प्लस कॉस 60 का मान कितना होगा। तो दोनों का मान जब बैठाइएगा तो साइन 60 का मान और कॉस 60 का मान जब सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको √2 आया होगा। उत्तर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे 44 नंबर कह रहा है कि यदि ए का वैल्यू अगर 30 डिग्री लेते हैं और इसमें आप ए का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये आपको कट के √3 बचा होगा, और ये √3 किसका वैल्यू होता है 10 60 डिग्री का। उत्तर आपका बी आया होगा। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 12/5 है। इसके रिलेशन से हम एच निकाले होंगे और एच का वैल्यू आपको 13 आया होगा, और आपको साइन के फॉर्म में पूछा गया तो साइन थीटा का मान 12/13 आया होगा। उत्तर आपका बी करेक्ट है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस सारा वैल्यू को जब पुट कीजिएगा तो ऊपर नीचे में से किसी एक को कन्वर्ट कीजिए, इसमें भी ऊपर नीचे में से किसी एक को कन्वर्ट कीजिए तो दोनों कट के 1 × 1 मिलकर के आपको एक ही रिजल्ट देगा। उत्तर आपका बी सही है। टेन 25 डिग्री और टेन 65 डिग्री बराबर साइने हैं तो एक का मान ज्ञात कीजिए। स्वाभाविक है कि 10 25 और 10 65 को गुना के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा 90 माइनस थीटा से तो एक हो जाएगा, और साइन कितना डिग्री का वैल्यू एक होता है 90 डिग्री का। उत्तर आपका सी करेक्ट है। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस बराबर एक्स है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि कॉस का वैल्यू एक्स है तो हम लोग जानते हैं आधार बटा कर, यहाँ से आप पी निकाल लिए होंगे। पी का वैल्यू √1 माइनस x² आया होगा, और टेन थीटा बराबर p/b होता है। उत्तर आपका बी सही आया होगा सॉल्यूशन करके। अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे सॉल्यूशन वाले वीडियो पे चले जाइएगा, ढूंढ लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा और वहाँ आप मिला लीजिएगा। 1 माइनस कॉस के पावर 4 को भी जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको sin² × 1 प्लस cos² आया होगा। उत्तर आपका बी करेक्ट होगा। वहीं y अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप क्या है। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु को x का कुछ ना कुछ मान निकलेगा y के फॉर्म में, और ये होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिंदु 8 sin थीटा sin 60 डिग्री 0 और 0 8 cos 0, यानी डिस्टेंस सूत्र से जब बनाइएगा तो इसमें उत्तर आपका ए आया होगा, अर्थात 8। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि ओ कोई निर्देशांक है जिसकी निर्देशांक 0 0 है और पी इसका कोई बिंदु है तो एक्स वाई के फॉर्म है, तो ओ पी का दूरी क्या होगा। तो एक तरीका से देखा जाए ये मूल बिंदु हो गया, और मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है √x² + y²। वाई अक्ष के बिंदु 12 और 14 की क्या होगा। तो वाई अक्ष से पूछा जा रहा है तो वाई अक्ष से लिए एक्स का डिस्टेंस हो जाएगा आपको 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि -6 और -8 में कोटि का मान क्या है। भुज का मान -6 होगा, वहीं कोटि का मान आपसे पूछा जा रहा है तो -8 हो जाएगा। कह रहा है कि ये किस पाद में स्थित है। 3 और -4 हम लोग जानते हैं, जब इसको बनाइएगा ऐसे करके तो यहाँ होता है ++4 और यहाँ होता है आपको -+4 कॉमा करके। तो देखिए इसमें माइनस है और इसमें प्लस, ये आपको चतुर्थ पाद में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी चतुर्थांश में स्थित है। द्वितीय चतुर्थांश में हम ये बताएं ड्राइंग करके कि चतुर्थांश में आपको द्वितीय में आने के लिए यहाँ और यहाँ प्लस का सिंबल आता है, वहीं यहाँ आप आइएगा तो आपको माइनस कॉमा प्लस का सिंबल आना चाहिए। तो माइनस और प्लस किस में आपका उत्तर बी में, करेक्ट उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 और -4 को मिलाने वाली रेखा को मध्य बिंदु क्या है। यानी अगर एक रेखा लेते हैं, यहाँ एक निर्देशांक है, एक निर्देशांक यहाँ, ये मध्य बिंदु पूछ रहा है। मध्य बिंदु से दूरी सूत्र होता है x1 जो x2/2, y1 जो y2/2, काट खोट करके आपको ये 0 आया होगा। उत्तर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु आपको दे दिया है। ये रेखाखंड ए बी का ये आपको मध्य बिंदु दे दिया है 2 और 4, और वहाँ से एक को निर्देशांक आपको दिया 5 7, तो दूसरा निर्देशांक क्या होगा। तो मध्य बिंदु के सूत्र पर बैठा करके आप निकाले होंगे तो उत्तर आपका -1, 1 आया होगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक 10 -6 है और -6, 10 है तो वृत्त की केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तब वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 2, 2 आया होगा। उत्तर आपका बी हो जाएगा। वहीं 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना दिया है तो त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के केंद्रक होता है x1 जो x2 जो x3/3, y1 जो y3/3, यानी टोटल आप कट के आपका वैल्यू 3, 5 आया होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि एक निर्देशांक 0,1 है और वहीं 0,5 और 0,3 है और त्रिभुज ABC अपने आप में क्या है इसका शीर्ष है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 मोड लगा करके x1y - y प्लस x2y - y प्लस x3y - y, और हर y - y में आपको 23, 31, 12 करके पुट करके आपको 6 आया होगा। उत्तर करेक्ट आंसर आपका सी है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेन 10 डिग्री, टेन 23 डिग्री
टेन 60 डिग्री और टेन 67 डिग्री के फॉर्म में है, तो सवाल का आंसर क्या होगा? क्योंकि 10 का रिलेशन से 80 से हो जाएगा, टेन 80 से, और टेन 23 का रिलेशन टेन 27 से हो जाएगा। जब आप फॉर्मूला 90 माइनस थीटा अप्लाई किए होंगे तो आपका ये सूत्र बन जाएगा। दोनों कट कुट के कितना आ जाएगा? उत्तर आपका ए हो जाएगा। करेक्ट उत्तर आपका बी है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। एक मिनट, उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो वो यहाँ से आपको 10 अनुपात कितना आया होगा? 12 आया होगा, 10:12। उत्तर आपका बी करेक्ट सही है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 64, कि किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको छेदक रेखा कहते हैं। उत्तर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि दो समरूप त्रिभुज की अगर इस बार संगत भुजा दे दिया तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो 4 चौका 16 और 9 नमा 81, अर्थात उत्तर आपका बी करेक्ट आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज है जिसमें BC का मान 3 है और ये सारा वैल्यू दिया है और ABC का क्षेत्रफल दिया है। जब इसको आप सोल्यूशन कीजिएगा तो आपको 96 आया होगा, क्योंकि आपको हम वीडियो में बना दी, वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये फास्ट आंसर मारने के लिए आपको बताया गया जा रहा है। तो उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं 67 नंबर क्वेश्चन की चर्चा किया जाए तो 67 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यदि त्रिभुज ABC में एंगल ए का मान 90 डिग्री है, BC 13 और AB 12 है, तो यह एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाने से आपका AC का मान आपको 5 आ जाएगा। उत्तर आपका सी सही है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR दिया है जिसमें D बराबर है Q का, R बराबर E है E का। तो बताइए कि अगला कोण किसके बराबर होगा? तो ये रिलेशन आपको F बराबर P निकलेगा, क्योंकि वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा एंगल समरूपता कसौटी से। वहीं त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है कि AB बट्टा DE BC बट्टा EF और CA बट्टा DF ये बराबर दिया है, आनुपातिक फॉर्म में विभाजित है, और एंगल A बराबर 4 है, एंगल B बराबर आपका 80 है, एंगल A बराबर 40 है। F पूछा जा रहा है, तो हम लोग को F किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि ए और बी आपको दिया है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो स्वाभाविक ही एंगल सी आप निकाले होंगे, तो एंगल सी भी आपको 60 आया होगा, और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एफ के। तो एंगल एफ का वैल्यू आपको 60 डिग्री आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 70 नंबर पे चलेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के ओवनेस्ट से कितने हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो स्पर्श रेखाओं की संख्या आप 2 खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बाय बिंदु से P पर खींचे गए स्पर्श रेखा P और PB है, तो PA बराबर 8 है, तो PB बराबर क्या है? क्योंकि दोनों आपको क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात ये भी आपको 8 आ जाएगा थ्योरी से। यदि PA और PB किसी, वही क्वेश्चन है कि बाय बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा जिसको केंद्र O से मिलती है, इस ड्राइंग से आधार से आप बनाइएगा तो एंगल PAO ये वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, तो ये एंगल आपको कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है 73 नंबर 73 नंबर क्वेश्चन की वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर ये त्रिज्या पर क्या होती है? तो ये लंब होती है, तो ये आपका उत्तर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना है? तो क्षेत्रफल का अनुपात सीधे स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, तो 3 3 9 और 4 चौका 16, उत्तर आपका सी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले जिसमें थीटा का मान 30 डिग्री दिया है। हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई स्क्वायर, काट कोट के 462 आएगा, उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात आपको 5:7 है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या है? क्योंकि परिधि और त्रिज्या आपस में जब इसका रिलेशन बनाइएगा फॉर्मूला के फॉर्म में, तो 2 पाई से 2 पाई दोनों कट जाएगा, अर्थात ये 5:7 ही निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 सेक स्क्वायर ए माइनस 7 टेन स्क्वायर है। जब 7 को कॉमन ले लीजिए हम, मान लीजिए इसमें से, और ये आपको बच जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का। दोनों सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 को 7 से गुना कीजिएगा तो 7 आ जाएगा, ये उत्तर आपका बी करेक्ट है। एक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा है और वाई का वैल्यू बी साइन थीटा है। जब वैल्यू पुट करके इसको गुना भाग कीजिएगा तो आपको शॉर्ट फॉर्म में ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर बच जाएगा, उत्तर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण आपको 10 डिग्री दिया हुआ है। ये अगर मीनार बना लेते हैं और ये आपका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये टोटल आपको 10 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या? सॉरी, ये 10 मीटर है ना, पाद बिंदु, ये दूरी आपको 10 दिया है, आपको ये h मान के बनाना है, तो आपको 10√3 आ जाएगा, उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पृथ्वी, यही पतंग वाला क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक 30 मीटर ऊंचाई पर है कोई पृथ्वी और ये पतंग उड़ रही है यहाँ पर, मान लीजिए ये गुड्डी है आपका जो उड़ रही है यहाँ पे, और ये निकालना है डोरी। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण निकालना है, और कर्ण निकालने के लिए हम लोग किसका अप्लाई करेंगे? साइन थीटा का। और जब साइन का अप्लाई कीजिएगा तो होता है कर्ण लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू दिया है, एंगल पुट करके बनाएगा तो 20√3 आया होगा, कन्फर्म आपका सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग काम करेंगे
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो गोले के आयतन का अनुपात कितना दिया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले तो आप R1/R2 निकाले होंगे और आपसे क्षेत्रफल पर पूछा है तो R1 आपको 4 निकला होगा और R2 5 निकला होगा। जब क्षेत्रफल पूछेगा तो 4 चौका 16 और 5 25 यानी त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है। उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात भी दिया है, तो आयतन का अनुपात क्या है। क्योंकि आयतन निकालिएगा बेलन का, तब पाई स्क्वायर बटा पाई स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, इसको गुना और इसके गुना जब कीजिएगा तो टोटल आप अगर मान लीजिए तो उसके आयतन का अनुपात पूछा जा रहा है तो 4 चौका ये हो जाएगा आपको 16, ठीक है। ऊंचाई इसमें 6 दे दिया है और नीचे आपका 25 25 का गुना अगर 7 से कीजिएगा तो 16 छक 96 और 25 सत्ते 175, यानी आपको 96 रेशियो कितना हो जाएगा 25 सत्ते 175, सॉरी उत्तर आपका बी करेक्ट होगा। 96 रेशियो 175, ठीक है ना, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा 82 का। वहीं 83 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का क्या होगा। जब अर्धगोला बनाइएगा आप, जब अर्धगोला आप बनाइएगा तो देखिए यहाँ से होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर एक वृत्त है तो वृत्त का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 पाई आर स्क्वायर। वहीं अगला क्वेश्चन में काम करेंगे हम लोग, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपना इतना दिया हुआ तो शंकु का ऊंचाई ज्ञात, तियर्क ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु के तियर्क ऊंचाई और त्रिज्या में रिलेशन है कि L बराबर होता है √R स्क्वायर जोड़ H स्क्वायर होता है। जब इसको जोड़ जाड़ कीजिएगा तो आपको 20 आ जाएगा। कन्फर्म उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन में कीजिएगा कि यदि किसी घन का विकर्ण दिया है तो ए का मान निकालिए, क्योंकि √3 विकर्ण बराबर आप लिख सकते हैं √3a होता है। √3 से √3 ये कट जाएगा तो 2 बच गया। आपसे क्या पूछ रहा है कोण की लंबाई, तो कोण की लंबाई आपका 2 आ जाएगा। करेक्ट उत्तर आपका ए हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घन के किनारा दुगुना कर दिया जाए तो पृष्ठभूमि क्षेत्रफल पर क्या हो जाएगा। जब ये घन का किनारा दुगुना कर दीजिएगा तो दुगुना कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर काम करेंगे हम लोग कि किसी गोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके अर्धगोले की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के रेशियो क्या होगा। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको होता है 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, आपको 4/3 अर्थात उत्तर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। क्योंकि अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू पुट कीजिएगा तो रेडियस आपको कितना निकल जाएगा, आपको 14 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। उत्तर आपका बी हो जाएगा काट कुट के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग काम करेंगे कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा के ये डेरिवेशन कर दिए हैं। इसका उत्तर आपको कन्फर्म आ जाएगा 1, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। जब काट कुट कीजिएगा तो आपको tan स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा आपको क्या होता है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, नीचे cos स्क्वायर थीटा, इसका आगे जो उल्टा पलटी कीजिएगा ना तो आपको tan थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, अर्थात sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उत्तर डी होगा। वर्ग अंतराल की लंबाई पूछ रहे तो सबके बीच के अंतर देखिए ना कितना आता है, यानी जब 8 में से -8 में से आप 5 घटाइए, वर्ग अंतराल दो बीच वर्गों के बीच के अंतर पूछना है। 5 और 2 के अंतर कितना है आपको 3 आ रहा है, वहीं 2 और 8 के अंतर कितना है 3, सब में 3 आ रहा है, तो उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ग अंतराल पूछ रहा था। यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य आपको छः, तो लगातार विषम संख्या आपको क्या मानना था, एक x मानते, फिर x+2 मानते, ऐसे करके x+4 x+6 तक जाते और फ्रैक्शनों के योग बटा फ्रैक्शनों की संख्या से करके आपको काट कुट करके पूरा वैल्यू आपको बड़ी संख्या आपको 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का माध्य क्या हो। वही हो गया 6 सम में भी मानना है, पहला संख्या अगर x मानते तो दूसरा संख्या आपको x+2, ऐसे करके 6 तक जाएंगे और प्रथम 6 इसमें x तो नहीं मानेंगे, सॉरी सीधे प्रथम 6 सम संख्या लेना है। तो एक 2 लेंगे, एक 4 लेंगे, एक 6 लेंगे, एक 8 लेंगे, एक 10 लेंगे और एक 12 लेंगे, सबको जोड़ के और 6 से भाग दे दीजिएगा तो करेक्ट उत्तर आपका 7 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, जोड़िएगा तो। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, तो कोसेक स्क्वायर का, ये तो आपको याद है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से बहुलक कौन है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया बाबू, तो 5 है, उत्तर आपका ए करेक्ट सही है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.02 है तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश का मान क्या होगा। यानी घटना होने की प्रायिकता 0.0, घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। हम लोग एक में से क्या करते घटा देते, ये 0.98 आ जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो पासियों को एक साथ फेंका जाता है तो ऊपर आने वाले अंकों का अंतर शून्य आना चाहिए, क्योंकि एक में से एक घटाइएगा तभी 0 आएगा, 2 में से 2 घटाइए, 3 में से 3, ऐसे करके 6 में से 6 घटाइए तो टोटल स्पेस हो जाएगा 6, और नीचे टोटल नंबर दो पासे को जब फेंकते तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस की संख्या हो गया 36, घटना की संख्या 6, कट के कितना हो जाएगा 1/6। उत्तर आपका करेक्ट है बी नंबर। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में
हाँ, 98 नंबर में दो सिक्का को जब हम उछालते तो दोनों पर शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है। जब सिक्का को जो उछालिएगा तो इसमें सबसे पहले स्पेस लिखना पड़ेगा। स्पेस में जैसे हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा, टेल हेड आ जाएगा और टेल टेल आ जाएगा। दोनों पर शीर्ष, तो दोनों पर शीर्ष कितना है, एक ही घटना है। टोटल संख्या कितना है, टोटल आपको 4 है, तो 1/4 उत्तर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक रूप से चुनना है जिसमें जून और सितंबर आना चाहिए। तो टोटल स्वाभाविक है, टोटल संख्या आपको कितना है, 12, जिसमें जून 2 या सितंबर 2 महीना काट के कितना आ जाएगा, 1/6। उत्तर आपका सी करेक्ट है। सबका सोल्यूशन दिए हैं आपको अगले वीडियो में, आप देख सकते हैं वहाँ जा करके। एक पासे को फेंका जाता है जिसमें 4 या 5 आने की क्या प्रायिकता है। जब पासा को फेंकेगा तो टोटल, एक पासा को जब फेंकेगा तो टोटल सिंपल स्पेस आपका 6 होगा, और 4 आवे या 5, टोटल घटना आपका 2 होगा, काट के कितना आ जाएगा, 1/3। उत्तर आपका बी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको पूरे से 1 से लेकर के 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से आपको बता दिए हैं। आप मिला लिए, आप देखिए आपका कितना स्कोर हुआ होगा। एक ऑब्जेक्टिव है जो आपको हम नहीं बताया, जो आपको हम शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे क्योंकि हमारे माइंड पे वो क्वेश्चन नहीं चढ़ा है, ठीक है। और कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना। आपके लिए जब इतना मेहनत करें तो थोड़ा सा आप लोग अगर हेल्प कीजिएगा, अर्थात हेल्प क्या है कि अगर सब्सक्राइब वगैरह सब हो जाती है तो थोड़ा क्या ना, काम करने पे इस पे मज़ा आता है। और हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा अभाव है इस वजह से। बाकी आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर हम उन मुकाम पे आपको लेके पहुंचा देंगे जहां से आपको इतने अच्छे कंटेंट देंगे यूट्यूब पर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, खासकर सभी सब्जेक्ट 10th क्लास के। चलिए, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।